ये वीडियो आप देख रहे हो तो ज़ाहिर है कि आप लोग ये जानना चाहते हो कि यूएसए टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करने के लिए हमारे अकाउंट में कितना बैलेंस होना चाहिए दोस्तों। तो इसी टॉपिक पे बात करेंगे आपका और सीधा वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। स्वागत है आप सबका मेरी यूट्यूब चैनल वर्ल्ड ट्रैवल हिंदी पे। मेरा नाम है प्रतीक और आज की जो इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि यूएसए टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करने के लिए हमारे अकाउंट में कितना बैलेंस होना चाहिए दोस्तों। तो शुरुआत करते हैं कि यूएसए टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करने के लिए 3 तरीके से आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। एक है आप स्पॉन्सर के थ्रू वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। वीज़ा का क्या मतलब रहता है कि अगर कोई स्पॉन्सर आपको करता है तो वो आपकी होम कंट्री से यूएसए जाने और आपकी होम कंट्री वापस आने का खर्चा, आपका यूएसए में रहने खाने पीने का खर्चा और आपको वहाँ पे घुमाने का खर्चा, वो सारा का सारा खर्चा वो मैनेज करते हैं। दूसरा तरीका ये है कि आप इनविटेशन पे जाते हो। इनविटेशन लेटर पे अगर आप जाते हो तो उसका मतलब ये है कि कोई जो आपका रिलेटिव्स है, आपका फ्रेंड है, आपका कोई जो जानने पहचानने वाला है, वो आपको वहाँ पे इनवाइट कर रहा है। जैसे कि आप शादी में जा रहे हो या कोई इवेंट अटेंड करने जा रहे हो या किसी और वजह से आपको इनवाइट किया जाता है। तो उस सिनेरियो में कैसा रहता है कि आपको एक इनविटेशन लेटर वो लोग प्रोवाइड करते हैं और उसके दौरान आपको आपका खर्चा तो खुद को ही करना रहता है। लेकिन हाँ, उसके दौरान आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ वो लोग आने-जाने का टिकट प्रोवाइड करते हैं। और तीसरा तरीका ये है कि आपको कोई वहाँ पे यूएसए में जानता-पहचानता नहीं है। आपको जो भी करना है, आपको खुद को करना है। आप यूएसए में जा रहे हो विज़िट करने के लिए, तो आपको वहाँ पे होटल में रुकना पड़ेगा। आपका पूरा का पूरा खर्चा आपको ही करना पड़ेगा। आप होटल में जाके रुकते हो, वहाँ पे खाने-पीने का खर्चा और साथ में यूएसए के जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, जहाँ पे आप घूमने जाना चाहते हो, वो जगह पे आपको खुद को जाना पड़ेगा। तो ये 3 प्रकार से आप यूएसए का टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। अब बात करते हैं कि यूएसए का टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करने के लिए आपके पास कितना बैलेंस होना चाहिए, ठीक है? तो पहले बात करते हैं कि स्पॉन्सर वीज़ा पे। अगर स्पॉन्सर वीज़ा पे आप विज़िट वीज़ा पे जा रहे हो यूएसए में, तो आपको पता ही होगा कि वहाँ पे जाने-आने का खर्चा, आपका रहने खाने-पीने का खर्चा और साथ में जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे आप घूमोगे, वो पूरा का पूरा खर्चा वो लोग मैनेज करेंगे। तो उस सिनेरियो में आपको कितना बैलेंस शो करना पड़ेगा? तो मैं बताना चाहूँगा कि ऐसी सिचुएशन में आपके पास आपके खुद के लिए अगर आप इंडिया से यूएसए तक जा रहे हो या आपकी होम कंट्री से यूएसए तक जा रहे हो और वहाँ पे रुकने का आपका कितने दिन का प्लान है, उसके हिसाब से आपको इतने दूर अगर आप होम कंट्री से जा रहे हो तो कुछ ना कुछ फंड आपको लेके जाना पड़ सकता है साथ में। और इसके अलावा आपके पास इतना फंड आपके अकाउंट में होना चाहिए कि जिसके दौरान आप अपनी फैमिली को भी सपोर्ट कर पाओ और यूएस से जाके आने के बाद आपके फ्यूचर के लिए भी आपके पास फंड होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आपके पास 2 लाख रुपए है तो 2 लाख रुपए आप शो कर दो और आप यूएसए को विजिट करो। इसी सिनारियो में आपका वीज़ा का आपको रिफ्यूज़ल का सामना करना पड़ सकता है। तो इस सिचुएशन में आपको आपकी जो टूर रहेगी, उसके हिसाब से आप मान लो कि 1 महीने के लिए जा रहे हो, 2 महीने के लिए जा रहे हो या 3 महीने के लिए जा रहे हो। तो आपके पास ऐसा एक फंड होना चाहिए कि आप यूएसए के टूर के दौरान आपके खुद के जो खर्चे हैं, ऐसा नहीं कि पर्सनल खर्चे भी वो लोग उठाएँगे, आपके पर्सनल खर्चे के लिए भी आपके पास फंड होने चाहिए, साथ में आपके इमरजेंसी के लिए भी आपके पास फंड होना ज़रूरी है दोस्तों। तो हम ये अनुमान कर सकते हैं कि आपके पास उस सिनेरियो में 2 से 3 लाख रुपए आपके पास आपके अकाउंट में होने चाहिए, जो कि यूएसए के विज़िट के लिए होने चाहिए। दूसरा, आपकी इमरजेंसी फंड्स के लिए या आपके गैर मौजूदगी में आपके फैमिली को जो आप अगर मान लो कि 1 महीने के लिए जा रहे हो, 2 महीने के लिए जा रहे हो या 3 महीने के लिए जा रहे हो, तो उसके दौरान आपके फैमिली के खर्चे के लिए आपकी वाइफ़ या आपके पेरेंट्स के अकाउंट में भी कुछ फंड्स आपको शो करने हो सकते हैं। तो कुल मिला के आपके अकाउंट में मान लो कि अगर आप जा रहे हो यूएसए को स्पॉन्सर वीज़ा पे, तो आपके अकाउंट में कम से कम 6 से 7 लाख रुपए का फंड होना ज़रूरी है दोस्तों। अब बात करते हैं इन्विटेशन लेटर पे। अगर आप इन्विटेशन लेटर पे जा रहे हो तो जो आपको इनवाइट कर रहा है वो आपको आपकी आने-जाने की सिर्फ़ टिकट ही प्रोवाइड करेगा, या तो किसी सिनेरियो में वो भी नहीं करते, सिर्फ़ आपको वो लोग इनवाइट करते हैं। जाना है वहाँ पे, आपको विज़िट करना है, नहीं करना है, वो आप पे डिपेंड रहता है। तो मान लो कि अगर आप वहाँ पे उन लोग आपको टिकट दे रहे हैं, तो उसके अलावा आपको क्या क मैनेज करना पड़ेगा। तो इस सिनेरियो में अगर वो लोग आपका रहने का बंदोबस्त कर रहे हैं या खाने-पीने का भी बंदोबस्त करते हैं, तो आपको उस सिनेरियो में जैसे कि मैंने बताया कि स्पॉन्सर के थ्रू आप जैसे जा रहे हो तो उससे कुछ ज़्यादा फंड आपको चाहिए, क्योंकि जो भी आप यूएसए में जितने दिन भी वहाँ रुकोगे और आप जो-जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे आप घूमने जाओगे,
तो उसके दौरान जो आपको पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का यूज़ करना पड़ सकता है, साथ में आप अपने लिए शॉपिंग भी करोगे या कुछ ना कुछ आप वहाँ से अपने फैमिली के लिए खरीद के लाओगे, तो उसके लिए आपको कुछ ना कुछ फंड आपके पास भी होना चाहिए। तो उस सिनेरियो में आपके पास फिर से आपको 3 से 4 लाख रुपए आपके पास होने चाहिए, साथ में आपके फैमिली के लिए इमरजेंसी फंड्स भी आपके साथ होना चाहिए और अपने फ्यूचर के लिए भी आपके पास फंड होने चाहिए। तो उस सिनेरियो में मैं बताना चाहूँगा कि आपके अकाउंट में 12 लाख रुपए आपके अकाउंट में होने चाहिए। अब तीसरी जो कैटेगरी मैंने बताई कि तीसरे सिचुएशन में आपके पास कोई इनविटेशन नहीं है, कोई स्पॉन्सर लेटर नहीं है और अगर आप यूएसए को विजिट करना चाहते हो, तो उस सिनेरियो में आपको आपका पूरा का पूरा खर्चा आपको उठाना है। तो अब सपोज मान लो कि आप 10 दिन के लिए जा रहे हो, कोई एक बंदा जा रहा है। अब ये जो कैलकुलेशन मैं बता रहा हूँ वो एक ही बंदे के लिए बता रहा हूँ, तो आप ये अज्यूम कर लेना कि आप 3 बंदे जा रहे हो, 2 बंदे जा रहे हो या आप फैमिली के साथ जा रहे हो। तो आप अपने हिसाब से उसका कैलकुलेशन कर सकते हो दोस्तों। इसके साथ में एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि जो इमरजेंसी फंड है, वो आपको उतना ही रखना है। आपकी जो टूर का जो खर्चा है, वो आपको कैलकुलेशन में मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है दोस्तों? तो आपका पहला जो मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप इंडिया से विज़िट करने के लिए यूएसए जा रहे हो 10 दिन के लिए, तो पहली ज़रूरत रहेगी आपकी रिटर्न टिकट की। तो रिटर्न टिकट का कॉस्ट अभी की फ़िलहाल की जो सिनेरियो है कोरोना के बाद में, तो हम सब जानते हैं कि जो एयरफेयर है वो काफ़ी कॉस्टली हो चुका है। तो हम एकदम कम से कम जो टिकट रहती है इकोनॉमी की, उसका हम काउंट करते हैं तो 1.5 लाख रुपए उसका काउंट करेंगे। साथ में 10 दिन का होटल का खर्चा, तो पर डे यूएसए में रुकने का खर्चा आप तकरीबन मान लो कि $150 तक का खर्चा हो जाता है। साथ में आपका वहाँ पे रहने खाने का जो खर्चा रहेगा, वो हम काउंट करते हैं तो पर डे आपको 100 पाउंड तक का, 100 पाउंड एक्स्ट्रा मैं गिन रहा हूँ क्योंकि आप सुबह ब्रेकफास्ट करोगे, दोपहर को कुछ कहीं कहीं घूमने गए तो आइसक्रीम हो गया, चाय पानी हो गया या कुछ ना कुछ आप स्नैक्स ले लेते हो, साथ में आप रात को डिनर भी करोगे। तो वो कुल मिला के खर्चा आपका $100 हम लोग एक्स्ट्रा ही गिन रहे हैं, क्योंकि कभी ना कभी ये खर्चा कभी कम हो जाता है, कभी ज़्यादा हो जाता है, तो हम अप्रॉक्सी $100 पकड़ते हैं। तो 10 दिन का खर्चा वो $1000 उसका गिन लेते हैं। होटल का खर्चा 1500 हो गया। आपका खाने का खर्चा जो है वो 1000 हो गया। अब बात करते हैं आप जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे वहाँ पे घूमने जाओगे, तो सबसे ज़्यादा जो कॉस्ट रहने वाली है वो यही रहने वाली है दोस्तों। क्योंकि जब यूएसए में आप टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे जाओगे तो वहाँ पे आपको टैक्सी से जा सकते हो या तो आप ट्रेन से जा सकते हो। ट्रेन से जाने में आपका वक्त ज़्यादा खराब होगा। टैक्सी का आप उपयोग कर सकते हो। टैक्सी में मिनिमम चार्जेस जो यूएसए में है वो तकरीबन $5 से $6 की एंट्री फीस, मतलब मान लो कि आप गेट खोल के टैक्सी में बैठे तो उसी टाइम पे जो मिनिमम चार्जेस रहता है वो $5 से $6 का रहता है। तो उसी हिसाब से आप मान लो कि आप जितने भी दूर जा रहे हो, जितने नज़दीक जा रहे हो, तो उसके हिसाब से आप आपको जो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन है उसका काउंट करना रहेगा। तो मिनिमम जो चार्जेस है वो हम मान लेते हैं कि $50 पर डे का $50 हम गिनते हैं टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे विजिट करने के लिए। अब जिस डेस्टिनेशन पे आप जा रहे हो उसकी मान लो कि कोई एंट्री फीस रहती है तो उसका काउंट अलग से करना रहेगा। तो ये जो काउंट कैलकुलेशन है वो हम पर डे का मान लो कि $150 उसका गिन लेते हैं। तो कुल मिला के पर डे आपको वहाँ पे यूएसए में जाने के लिए पर डे के हिसाब से $350 के आसपास आपको खर्चा लगने वाला है आपकी विदाउट टिकट के। तो कुल मिला के खर्चा आप 10 दिन का मान लो कि $3500 आपका वहाँ पे 10 दिन का खर्चा। इससे कम भी हो सकता है क्योंकि जितना आप अपनी टूर का प्लान मैनेज करोगे उतना खर्चा आपको ही फायदा होगा। आपको उतना मैनेज कम करना पड़ सकता है, आपको खर्चा उतना कम करना पड़ सकता है। तो कम तकरीबन हम मान लेते हैं कि आपका जो 1 पर्सन का वहाँ पे खर्चा रहने वाला है वो 5 से 6 लाख रुपए रहने वाला है रिटर्न टिकट के साथ में। इसके अलावा आपके पास आपकी फैमिलीज़ के लिए या अपने खुद के लिए, अपने फ्यूचर के लिए कुछ ऐसे फंड्स भी आपको शो करने होंगे आपके अकाउंट में। तो वो आप 6 से 7 लाख रुपए वो भी बता सकते हो और साथ में 5 से 6 लाख रुपए आपका यूएसए जो टूर का प्लान रहेगा वो 10 दिन का हम कैलकुलेशन करते हैं तो 6 लाख रुपए उसका पकड़ लेते हैं और 6 से 7 लाख रुपए आपका इमरजेंसी फंड पकड़ लेते हैं। क्योंकि आप लोग 10 दिन के लिए जा रहे हैं तो 10 दिन के लिए इमरजेंसी फंड इतना अगर आप बताते हो तो इनफ हो जाता है। तो कुल मिला के आपको 12 से 14 लाख रुपए आपके अकाउंट में शो करना पड़ सकता है। अब जैसे कि मैंने बताया कि आप अकेले जा रहे हो तो आपको ये फंड
दिखाना हो सकता है। अगर मान लो आप 2 पर्सन जा रहे हो तो आपका जो 6 लाख रुपए का टूरिस्ट का जो वहाँ पे खर्चा होता है उसको आपको कैलकुलेशन कर लेना है अपने हिसाब से। तो ये 3 कैटेगरी मैंने आपको बताई कि आप स्पॉन्सर पे जा रहे हो तो इतना फंड्स आपको दिखाना हो सकता है, अगर इन्विटेशन पे जा रहे हो तो इतना खर्चा दिखाना हो सकता है, और अगर आप खुद के बिहाफ पे जा रहे हो तो इतना फंड्स दिखाना पड़ सकता है। अब बात करते हैं कि फंड्स के बारे में। जब आप किसी एजेंट के थ्रू आप अपना वीज़ा अप्लाई करते हो तो एजेंट काफ़ी लोगों को, ये मैंने सुना है कि वो लोग ऐसा बता देते हैं कि अगर आप मैनेज नहीं कर पाते तो हम आपसे कुछ फंड ले लेंगे, आपका कुछ चार्जेस लेंगे और साथ में हम 1-2 दिन के लिए आपके अकाउंट में पैसा जो है वो ट्रांसफर बैलेंस आपका ट्रांसफ़र कर देंगे और साथ में आपको बैलेंस स्टेटमेंट दे देंगे। तो उस सिनेरियो में आपके पास ये एक सिचुएशन जो रहेगी, वो मैं बोलता हूँ कि ऐसी सिचुएशन में कभी भी मत पड़िए, क्योंकि जब आप इतना फंड्स दिखा देते हो तो आपका आईटीआर भी उसके साथ में मेंटेन होना चाहिए दोस्तों। जितना भी फंड्स आप अपने अकाउंट में दिखाते हो तो वो आपके आईटीआर के साथ में मैनेज होना चाहिए दोस्तों। अगर आपका इंटरव्यूअर आपसे वो स्टेटमेंट मांगता है तो साथ में आपके आईटीआर भी वो लोग देखने के लिए मांगेंगे, और जब वो दोनों आपका आईटीआर और बैंक स्टेटमेंट वो लोग मैनेज करें, मेंटेन का चेकिंग करेंगे, अगर उनको इसमें कुछ गड़बड़ी लगी तो आपको फिर से वहाँ पे रिफ्यूज़ल का सामना करना पड़ सकता है दोस्तों। तो इस चीज़ का आपको ख़ास ध्यान रखना है। तो जब कभी आप यूएसए का टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करें, तो मैं बताना चाहूँगा कि आपको पहले से ही तकरीबन 6 महीने पहले से आपको आपके अकाउंट में कुछ न कुछ फंड्स शो करने पड़ सकते हैं। तो धीरे-धीरे आप अपने अकाउंट में बैलेंस बता सकते हो, और इसके साथ में आपका फंड्स आप जो प्रूफ रहेगा उसको आप एंड टू एंड डेट मेंटेन कर सकते हो, और साथ में आप अपना जो स्टेटमेंट इंटरव्यू के दिन आपके पास आपके साथ में कैरी करोगे, उसको आपको प्रिंट निकाल के बैंक के मैनेजर के साथ सिग्नेचर के साथ आपको बैंक की स्टैंप भी लगानी होगी। उस सिनेरियो में आपका वीज़ा मिलने के चांसेस में वो स्टेटमेंट आपको हेल्पफुल हो सकती है दोस्तों। इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बताई वो अच्छी तरह से आपको समझ में आ चुका होगा दोस्तों। तो अगर इसके अलावा आपके दिमाग में कुछ क्वेश्चन या कंसर्न हो, या अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हो, तो यहाँ पे मेरा इंस्टाग्राम आईडी भी शो हो रहा है, तो आप वहाँ पे भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, वहाँ पे आप मुझसे बात भी कर पाओगे। साथ में अगर आपका कुछ क्वेश्चन या कंसर्न हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हो। तो आप पहली बार चैनल पे आए हो या वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। साथ में बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पे प्रेस कर सकते हो, क्योंकि ऐसे वीज़ा रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन मैं हमेशा आपके साथ शेयर करता रहता हूँ, जो जिसकी नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए और वो इन्फॉर्मेशन आप लोग मिस ना करें। तो मिलते हैं किसी और इन्फॉर्मेशन के साथ किसी और दिन, तब तक के लिए धन्यवाद।